जवाब नहीं। अरे वाह राजेश भाई वाह, वाह शिवचंद्र भैया वाह, क्या बात है। वतन के लिए उसकी कीर्ति जगत में अमर हो गई। अरब पुष्प अर्पित करा देव आकाश से, तो धरित्री की छाती बिहरती गई। बहुत बहुत नमन करता हूं अपने नौजवानों को जो बॉर्डर पर राइफल लेकर ड्यूटी देते हैं, और नमन करता हूं इसलिए जो बॉर्डर की रखवाली करते हैं, इसलिए हम चैन से सोते हैं। आज देख रहे हैं देश में क्या हो रहा है। आज अग्निपथ कांड आप देख रहे हैं। अच्छा, सरकार का ई मनसा है कि नहीं खाली 4 साल तक ड्यूटी हो, उसके बाद मामला खत्म, क्या कहा जाए। लेकिन आइए उन नौजवानों को सलाम करते हुए एक गीत उनके सम्मान में पेश है। कहना है, वाह वाह, भाई बा। कहना है, बहे खून मेरा चमन के लिए, अरे बहे खून मेरा चमन के लिए, चमन के लिए, अरे मेरी जान जाए, अरे मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, मिले तिरंगा, अरे तिरंगा ओढ़ाना कफन के लिए, कफन के लिए। यहीं से बिरहा की शुरुआत होती है। आइए मास्टर, घटना को सुनकर हो जाता है खून पसीना। आसाम के गुड़गांव की कहानी दोस्तों, गुजरी है गोरेगांव की कुर्बानी दोस्तों।
का तूफान। परिचय न कोई दोनों पहलवान एक है, मरने के लिए वतन पर हर क्षण विवेक है। परिचय न कोई दोनों पहलवान एक है, मरने के लिए वतन पर हर क्षण विवेक है। दो नौजवान आसाम राइफल्स के जिनका नाम मुरारी और मनोहर बताया गया, आज आसाम में गुवाहाटी में तैनात हैं। ए भैया आपस में कोनो परिचय ना बा, लेकिन मुरारी के घर से पत्र आयल बा। कैसन पत्र है, यहाँ गीत लगल। अरे बाबू यहाँ गीत लगल। आइले मोर राजा लेके ढोल बाजा, आइले मोर राजा लेके ढोल बाजा, आइले मोर राजा लेके ढोल बाजा। रे मुझसे कहे मोर सखिया सहेलिया पहलिया, बाजे चमा चम रे पहलिया, बाजे चमा चम पहलिया, बाजे चमा चम। भाव दिहल गई। आइल घर तक पाती धड़के नाचा, लिखल पतिया में शादी वाली पतिया मुरारी, जल्दी आई हो दुआरी, जल्दी आई जल्दी आई बात उस समय की बताने जा रहा हूं। सन 1999 की एक घटना है। हमके लगा था कि वो समय मोबाइल का सिस्टम ना है, दूरसंचार वाला सिस्टम ना है। भाव दिहल गए, आखिरकार कोई परिचय नहीं है। मुरारी घर से पत्र आयल बा, बैठ के पत्र पढ़त हो, उमे लिखल माई बाप लिखले हो। का लिखले हो? 7 जून के शादी परल बा तोहरी मधु बहिनिया के, माई बाप लिखले हवन। एक के खटका खटकेला बेटा शादी वाली समनिया के, मांग रहा दूध के सबधी के पूत के, अरे करो नहीं कौनो बिचारवा मुरारी, जल्दी आई हो दुआरी, जल्दी आई हम। मुरारी बैठ के माई बाबू का जोन पत्र आयल बैठ के पढ़त हो, उनमें शादी का चर्चा बा। यानी मुरारी के एक कठे बहिन जेकर नाम मधु बतावल गेल। माई बाप लिखत हो कि तोरे मधु बहन के शादी हमन तय गली, देखी देखा कुल जो कुल रस्म वाला काम है तब हो गल, तिलक बाकी है, शादी बाकी है, और में समय से उपस्थिति तोहार जरूरी है। अच्छा तेरे कौन तोहार बहाना ना चली, सरकार छुट्टी ना दिल तो हाई हो गल हाउ हो गल, कुल बहाना ना चली, समय से आवल तोहार जरूरी है। एप्लीकेशन देने के लिए हेड ऑफिस में पहुंचे हैं मुरारी, लेकिन हाई संजोग देखबा तब तक मनोहर जो नौजवान बा, मनोहर भी वो ऑफिसवा में पहुंच गेलन। जब मनोहर ऑफिस में पहुंचलन, एप्लीकेशन पड़ा हुआ है टेबल पर जब एप्लीकेशन पड़ा है, एप्लीकेशन पर जब निगाह मनोहर की पड़ती है, मुरारी से सवाल कैलन कि कहो भैया जो जिला वाला नाम लिख ले हवा, यही जिला का तो हमहू रहे वाला है। यही परिचय होता है दोनों नौजवानों में, मुरारी और मनोहर में। कहला कि यार हम तो गोरे गांव का रहे वाला है। कहला कि यार हमार घर तो जस मात्र 10-15 किलोमीटर की दूरी पर है,
इतना दिन से साथे ड्यूटी कर जला, लेकिन हमन में कोनो परिचय ना रहल। खैर आज से हमन दोस्त हो गए लीजा। दोनों नौजवान बड़ा ही प्रफुल्लित हैं और जो ही एप्लीकेशन पर अधिकारी पेन उठाकर सिग्नेचर करना चाहता है बाबू, तब तक देख बैठे घटना घट गई। कैसर घटना घटल, यहाँ गीत लगल। अरे सासु मारे तानवम, सासु मारे तानवम, अरे ननदिया मारे तनवा रे तनवा, हाय हो मारे तनवा, हाय हो मारे। सुनीता चंचल तरी सुलाई, सुनीता चंचल गायिका है, बड़ी सुंदर गायिका, तरी नहीं पल्ले वाला हाल होता। अरे सासु मारे तनवा, अरे नदिया मारे तनवा रे तनवा, हाय हो मार, अरे तनवा हाय हो मारना, अरे हमारे जागे का बिटिहनी रे तनवा, हाय हो मारना। अधिकारी पेन उठाया है बाबू, सिग्नेचर करना चाहता है। जो ही सिग्नेचर करना चाहता है तब तक फोन की घंटी बजी है। कैसी आवाज है? जरा जब ही उठौले हाकिम, जरा जब ही उठौले हाकिम, जरा हाथ में कलम यार तबले ठनकल फोनवा, जरा तबले ठनकल फोनवा, जरा हमला कैला तू सुमनवा रे तबले ठनकल फोनवा। आदेशित करता है, दोनों नौजवान दौड़ पड़े, कैंप में आते हैं, हथियार उठा लिए। मुरारी मनोहर भागी के कैंपवा में जाइले, लेके हथियारवा जरा सबरिया में कूदले, ठनकल फोनवा, जरा तबले ठनकल फोनवा, जरा हमला कैला तू सुमनवा रे तबले ठनकल फोनवा। प्रभाव मिलता है, दोनों नौजवान उठा लिए, हथियार उठाकर चल दिए जंगे मैदान में। आप जानते हैं आसाम के अंदर आज भी उल्फा उग्रवादियों की चलती है, बड़े पैमाने पर हत्याएं होती हैं, कहीं अग्निकांड होता है, गांव के गांव जला दिए जाते हैं। तो मोटी अक्षरों में आपको पढ़ने को मिलता है उल्फा उग्रवादी। आज उल्फा उग्रवादी तहलका मचा रखे हैं, बिल्कुल हत्या करने पर उतारू हैं। आखिरकार लड़ाई छिड़ी हुई है। दोनों नौजवान अधिकारी की बात सुन करके पहुंचते हैं जंगे मैदान में। दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलियां चल रही हैं, कहीं उल्फा उग्रवादी के लोग मारे जा रहे हैं, कहीं हमारे नौजवान मारे जा रहे हैं। धीरे धीरे गोलियों की आवाज धीरे धीरे कम होती है। मुरारी लौट रहे थे, दोनों नौजवान लौट रहे थे अपनी अपनी जगह से। लगता है उल्फा उग्रवादी के लोग मारे गए, अब हम लोगों को भी चलना चाहिए। लेकिन झाड़ी में छिपा हुआ एक उल्फा उग्रवादी घायल है, करा रहा है। सोच लिया मेरे कई नौजवान, कई सैनिक मार दिए गए, आखिर ये दोनों खाली चले जाएंगे, अच्छी बात नहीं है। झाड़ी से पोजीशन बनाता है, ट्रैगर पर हाथ लगा लिया, इतना साथ के गोली मरलस। उसकी सनसनाती हुई गोली मुरारी के सीने को चीरती हुई आगे बढ़ी। गोली जौने समय लगल बा मुरारी के, आह कर कर धरती पर गिरे हैं, छटपटा रहे हैं। कुछ दूर पर मनोहर है। गोली की जब आवाज होती है, राइफल लेकर के भाग कर दौड़ करके आते हैं, देख रहे हैं मुरारी भैया के गोली लग गई और मुरारी तड़पड़ा रहे हैं। और आकर के गोद में भर लिए, आंख से आंसू चल रहा है। और जब आंख से आंसू चलत बा, अब आती है मनोहर, यार मेरे दोस्त
वीर पुरुष के आंख में आंसू शोभा नहीं दिया करते। ऐसी बात जिसमें सुना है वह नौजवान आवाज दिया, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैं मरने जा रहा हूं, हम तो मरने के लिए ड्यूटी करते हैं। मरना देश के लिए, मर जाना देश के लिए, मिट जाना इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाता है। मेरे दोस्त, मरने का गम नहीं है। अगर गम है तो इस बात का है कि शादी बिल्कुल करीब है मेरे बहन की, मधु की शादी बिल्कुल करीब है। लग रहा है मेरे दोस्त, लग रहा है कि शादी की, बहन की शादी में नहीं जा पाऊंगा। यही सोच करके मेरे आंख से आंसू चल रहे हैं। निवेदन करता है मुरारी कि हमार दोस्त हुआ, कम से कम हमारे ठे काम करदा। हाई देखे का कलल सारंगा के अंदर भाव जल गए। यही बता रहे हैं मुरारी, असराला गवले होई है घरवा के लोगावा, यार घरवा के लोगावा ता जो हत होई है बाहिनी मार। बन जा मानो हर आज तू ही वो कर भाई, यार तू ही वो कर भाई, आता पूजी जाती आतिया मार। हमरे घरे तो के जाए पड़ी और मुरारी बन के बहन का शादी कोनो भी कीमत पर सफल होके के चाहिए। वो शादी में कोनो दिक्कत न होके। मुरारी की ऐसी बात सुन करके मनोहर सोचे लगलन कि यार आखिर जवन डेट बतावत हो वही डेट के तो मेरे भाई का भी शादी बा। असमंजस में है, कंफ्यूजन में है, आखिर क्या करूं, कौन सा निर्णय लूं। मुरारी प्राण बिल्कुल जो उनकी सांस लंबी लंबी हो रहल बा, प्राण अब निकरला कि तब निकरला। आवाज एक भैया कुछ सोचत हो एकर मतलब ना जीवा का। तब तक दिमाग हटा है वहां से, आवाज दिलन कि नहीं भैया ऐसा कोनो बात ना बा, मैं वादा करता हूं मैं आपके घर जाऊंगा, मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। का कहलन, जाइब जरूर भैया पक्का बावा दावा, यार पक्का बावा दावा ता ई वर्दी का कसम मार। विश्वास नहीं हो रहा है आपको ना? नहीं विश्वास हो रहा है, लेकिन हम नौजवानों के लिए इस वर्दी से बढ़कर कोई कसम नहीं हुआ करती। और वर्दी की कसम खाता हूं, मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, आपके घर जाऊंगा। और बहन की शादी जो सपना आपका रहा है मैं धूमधाम से करवाऊंगा। वाह नौजवान का ही देखबा, फौजी ड्रेस बा, अटैची बैग लेके धीरे से तैयारी के लेलन। ऑफिस में पहुंचते आवाज दिए एक सर हमें तत्काल छुट्टी चाहिए। क्यों? क्योंकि बहन की शादी है, बहन की शादी में हमको पहुंचना है। अच्छा तो अधिकारी के दिमाग में है ये एप्लीकेशन तो भाई के नाम का डाला है, डांट दिया अधिकारी। और खबरदार, सेना की नौकरी करते हो, फौज की नौकरी करते हो, लेकिन झूठ बोलने में भी पीछे नहीं हट रहे हो, मतलब तुम उल्फा उग्रवादियों से डरकर भाग रहे हो। ऐसी बात जिसमें मनोहर सुना है। आवाज दिया कि नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं, मेरी बात आप थोड़ा सा गौर से सुन ले। मैंने एप्लीकेशन दिया है मेरे भाई की शादी है, लेकिन दुख तो इस बात की है कि सर मैं अपने घर नहीं जा रहा हूं। जो अभी अभी मुरारी भैया मारे गए, मैं तो उनके घर जा रहा हूं, मधु की शादी में जा रहा हूं। ऐसी बात जिसमें अधिकारी सुना है पीठ थपथपाता है और शाबाशी देता है कि देश की सेवा करते हुए समाज की भी सेवा, समाज की भी कितनी चिंता है, तुम्हें गर्व है तुम पे। नौजवान चला है, उस नौजवान के लिए, उस नौजवान के सम्मान में एक लाइन कहना है। गीत लग गई। अरे वाह, वह गीत लगल। गवने के बात अपना, गवना के बात अपना दिल से भुला जा, रजऊ बाहर से बाहर आ जा, भेंट हो जाई।
सतियना सराहल जाले, सतियना सराहल जाले भारत के जवान जेकर अमर इतिहासवा बखान करत ना, बखान करत ना। नौजवान चल दिया है, धीरे धीरे पूरी रात बीतल, पूरा दिन बीत गया बा, लेकिन आज गोरे गांव के करीब पहुंचा है। आज जब गोरे गांव के करीब पहुंचा है, धीरे धीरे अंधेरा हो गल। बैठे बुढ़ो पूछल कि कहो दादा गोरे गांव में जाए के बा। अच्छा फौजी ड्रेस देख के कहला कि लगा था कि मुरारी का दोस्त हुआ। मुरारिया क्या जात हुआ? क्या कहला हाँ भैया मुरारिया के दादा जाते है। कहला भाई बस भैया आ गलो हुआ अगवा वाला गुआ बा। आओ देखा थे धीरे धीरे राड बत्ती जलत है, उन्हीं के यहाँ व्यवस्था, उनके बहन का शादी बा। और मनोहर फौजी धीरे धीरे घर के करीबे तो पहुंच गए, लेकिन सोचे लगलन कि अगर ऐसे चल जाए फूले चेहरा से लोग पहचान कली हैं ये तो मुरारी ना लौकत हो तो दिक्कत हो सकेले। अब बैठ खड़ा होकर सोचत हो कि जाए कि ना जाए, का करी। गमछा निकललन, एक बार जो उनकी कपारे पर घुमौलन, एक बार मुंह पे घुमौलन, यानी चेहरा का केवल आंख वाला हिस्सा दिखाई देता। आखिरकार कबले तेरा अटैची बेग लेके जो ही हफ्ता 10 दिन बीत गए बा। रोत रोत मधु का हालत बिल्कुल बेहाल है और जिद पड़ल ना मुरारी भैया हमरे ना ये तब शादी ना करब, कत्ते हमार वादा बा। नात रिश्तेदार गांव पूर्व प्रधान सारे लोग परेशान है बाबू। ये आखिर पता नहीं है शादी में का होके वाला बाप। आई देखें आखिरकार अटैचिया बेगवा लेके जवहित वरवा पर पहुंचलन, उजाला मिलल। अरे बाप रे बाप, जौने समय लोग फौजी ड्रेस में देखलन सब जान गए कि लगा था कि मुरारी आ गेलन। हाई देखें और लड़की दौड़ल जाके अंदरवा पतौलस कारो से 12वां तो आर भैया आ गेलन। अरे बाप रे बाप, मधु घर में से दौड़ पड़ी, जो ही एक पैर दुआरी में डालल चाहत हुन, आके कंधा पकड़ के झूल के रोवे लगल। यह तो हर समय भैलिया, यह तो बड़ा सम्मान करत हुआ हमार। तब तक कहत रहा कि बहन तो ऐसा शादी करब कि क्षेत्र जवार के लोग तमाशा देखिए, पूरा तमाशा बना देला। आज 10 दिन से 15 दिन से बैठ के रोवत है, तुआर कोनो सर समाचार ना मिलल। लेकिन एक बार जब चेहरा की तरफ निगाह गल दोस्तों, तो लड़की पहचान गई कि हमरे भैया मुरारी ना हवन। रो करके आवाज देती है, भैया आप तो मेरे मुरारी भैया ना हुआ, आप तो मेरे मुरारी भैया ना हुआ। ऐसी बात जिस समय मनोहर सुने हैं, गला भर आया है, आवाज देते कि हाँ पागल, हम मुरारी ना है, मुरारी के दोस्त हैं, हमारा नाम मनोहर बाप। बहाना बना रहे हैं, भैया के चोट लगल बा, सरकार छुट्टी ना दिला, डॉक्टर छुट्टी ना दिला, असमर्थता ऐसी बात की हो गई। लेकिन बहन तू चिंता मत कर, ये तेरा भाई है, ये तेरा भाई है, मुझे मुरारी समझ, मैं मुरारी हूँ, क्या मैं तेरा मुरारी भाई नहीं हूँ? तो नहीं भैया ये सब कोनो बात न। खैर मधु के आंसू रुकल, अजब मधु के आंसू रुकल, बारात भी आ चुकल बा और द्वार पूजा के लिए बैंड पार्टी वाले भैया तैयार भइलन। धीरे धीरे जो उनकी लोग आ गए दरवाजे पर, धम्मड़ धम्मड़ बाजा बजा था, बड़ी कुल बात दुआरी में होती है। अजब बजवा बजे लगल, मुड़की जब दुअरवा कुर्ता के लगलन तो देखबा एठे घटना घट गेल। कैसन घटना घटल? बिरहा शैली के अंदर भाव दिल गई। लिखल गल कि जरा पे धड़का धड़ धड़ाला छतिया, जरा पे धड़का धड़ धड़ाला छतिया, काहे देख के चकित मनोहर घर ही का बरतिया बरतिया। अरे बाप रे बाप, देखबा गजब हो गल। जोने समय तुअरवा की तरफ निगाह पड़ल, हाई देखे, अरे बाप रे बाप, पैर के नीचे धरती है ये ना। देखा थवर की दुल्हा के रूप में हमार भाई, समधी के रूप में हमार बाहू, नात रिश्तेदार मामा मौसा सब ही दिखाई देत बा, गांवपुर के लोग दिखाई देत हवन, हैरान परेशान है, अब क्या करूं? बहनी के हाथ पकड़ लेके अंदर गई। बहनी ये बात खाली हमरे तोरे बीच में रहे के चाहिए, सरकार के हो न जाने। अतनी एठे काम करदा, अंदर होकर के क्वार्टर के अंदर होकर के दरवाजा बंद कर दिए। बहनी एठे काम तो के करे पड़ी। और ये गीत वास्तव में आजकल तो तमाम कुल गीत आप लोग सुनत हवा। हाँ, लवंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे, हद हो गई, सब समाज संस्कार विहीन होता जा रहा है। लेकिन बड़ी पुरान गीत लगे, एक गीत में कितना दम है।
चिट्ठी लिखा था और बुझिया तू तार बलबू हो यही में भेजता नी चुम्मा दिल के प्यार बलबू हो यही में भेजता नी चुम्मा दिल के बहनी देरी मत करा नहीं तो भेद खुल जाई पोल खुल जाई। एक काम करा कौन काम हो कौन काम बतौल क्या जल्दी मुहावा बाद बहिनी हो ना तो जल है भारती हवायानी जान बहिनी हो ना तो जल है भारती क्या बात है। बाहर नौजवान सराहना करते हुए कवि का लेख है स्वर्गीय राम फिर कवि जी का। चले गए हमों के बीच से लिखते हैं क्या बाहर जवान तोरे जौहरी बिचरवा है बड़ी के मुरारी करत राम फिर कवि जी लिखत हवन छिपल बदरी में जैसे बाड़े चाँद बहनी वाह आई देखे बहनिया व्यवस्था कैलक सफेद कपड़ा ले आई ललका रंग ले आई भिगा के इतना ढंग से बनल कि देखे में ही प्रतीत होता कि चेहरा पर बड़ी चोट लगल है। ए भैया बात बन गई दरवाजा खुलल माई बाप अलग परेशान हो दोस्त यार अलग परेशान हो आयल वो मुरारी जरूर कादिर खम्मा लेके आयल वो दोस्त यार ये परेशान हो माई बाप अलग परेशान है कबले भाई बहन बती हैं। दरवाजा खुलल बहन इशारों में बात करती है यानी योजना सफल हो गई बात बन गई। बतौलक कि चेहरा पर बड़ी भैया के चोट लगल बा बोले में बड़ा असमर्थ हुवन ना बोल पावत हुवन बात बना लेती है। और जब बात बना ले लेते अब पप्पू लोग विचार करेंगे पर छदियो जलपान हो गया मड़वा में दुल्हा बैठल हो चलो लगल सिगरेट पवन सभा में सब ही चंचल हो मंगल गीतिया गावेली औरतिया बाजा बाजला बड़ी अनोखी आगे वाली बातिया बाजा बाजला। धीरे 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 शादी की औपचारिकता पूरी होती है बाबू। सिंदूरदान का जब समय आया है अच्छा तो एक बात बता दे हर गाँव में चुगला किस्म का आदमी होला कोनो चुगला है जा जाके वही दुल्हवा के लगवा अरबज के बैठत है दुल्हवा एकदम जो देखल भाई कैसा नहीं परेशान बार बार लगवा बैठत है कहला भैया तुम्हार दिक्कत कौन हो कहला कि बाबू कोनो बात ना है बहुत सब लोग खुश बा अब बहुत बढ़िया तुम्हार बाराती आई ऐसा बारात तमन कबो देखबे न कैली दुल्हा दुल्हन भी भाई एक नंबर हो लेकिन तनी सा दिक्कत ही लेकिन डाल दिया दुल्हा परेशान अब कह के तो चल गल दुल्हा पीछे पीछे घूमे चालू कर दिल कहो भैया दुल्हा दिल ठीक हम बारात भी बढ़िया आई लिया हर भी व्यवस्था बढ़िया घराती में लेकिन का कल अरे कौन बात ना अरे कौन बहुत वैसा बात ना है कल अरे यार कुछ बताइबो करबा कल कि कुल तो ठीक है दुल्हन भी ठीक बा बढ़िया बा फैशनेबल बा गोड़े हाथे बा तोहके देखता बड़ी बारात भी बढ़िया आयल है आउ जो तोर मांग रही हुर हुर वाली वह तनी से दिक्कत लगता तो गौआ का है लेकिन हम तो ना देखली कि गाड़ी आयल होकर यानी दुल्हा के दिमाग में डाल दिया कि मतलब कि गाड़ी नहीं मिलेगी। सिंदूरदान करने के लिए जब पहुंचा है दुल्हा आवाज दिया सिंदूरदान उसी शर्त पे करूंगा जो हमारी मांग थी पहले गाड़ी को सामने लाया जाए। भाग के देखलन कि भाई कैसन का होता भाग के मनोहर एलन पट्टी उट्टी मुंह पर लगल बा और हाथ जोड़ के निवेदन करे लगलन कि बाबू दुल्हा बाबू परेशानी के कारण जो उनकी इशारा में बतियावत हूँ गाड़ी ना लिया पोलो लेकिन 2-4-10 दिन का मौका दे गाड़ी आपके घरे पहुंच जाई। अरे बाप रे बाप दुल्हा कतई मानने के लिए तैयार नहीं कभी बात जो उनकी दुल्हा के बाबू के कान तक पहुंचल यानी मतलब कि मेरा सम्मान जाने वाला है तमाम चर्चा है लोगों में शोहरत है कि गाड़ी मिलेगी और यहाँ आने के बाद
अगर गाड़ी नहीं मिलेगी तो मेरा सम्मान चला जाएगा। दुल्हा को बाप धीरे धीरे आ गए दरवाजे पर। जब दरवाजे पर आ गए यहाँ तक कि एक दूसरे को लोग मनाना चालू किए। दुल्हा का बाप एकदम नंगिया गया कि ना चलो शादी नहीं होगी। आखिरकार जो मेरी मांग थी, मेरा भी सम्मान है, मैं क्या जवाब दूंगा लोगों को। लोग एक दूसरे के मनावे लगलन। ड्राइवरन के तैयार लोग करत हो कि कहाँ गए ड्राइवर खोजो, गाड़ी तैयार कर, हम लोग चलेंगे, शादी नहीं होगी। ए भैया आखिरकार आल्हा के अंदर भाव दिल गई। यह सच्चाई है। मड़वा में बाढ़ी जाला हो, मड़वा में बाढ़ी जाला, अरब बेटवा का रुखवा बाबू। अरे अगर होला बिटिया पंचो तनिको का मजूर, भइल बा हलतिया है, रुकल बा पिया हवंग बाबू। मसला लेन देन वाला होला तोर मोर, बिना राजा दूत लिहल पारी ना सदुरवा बाबू। अरे बोलल बा दुल्हावा बाबू बन के रे कठोर। अरे बाप रे बाप, दुल्हा का बाप दुल्हनिया बंदूक उठा लिया। बाराती में देखत बा कि दुल्हा का पता न बा। दरवाजे की तरफ निगाह पड़ी है, दुल्हनिया बंदूक लेकर दौड़ पड़ल और प्रमाण मिलता है थोड़ा सा भी विचार नहीं किया दुल्हा का बाप और कैलाश का। अरे दुल्हा का बाप तब उठा बंदूकिया, अब मारा मनोहर को गोलियां चलाया। अरे बाप रे बाप, इतने में हड़कंप मच जाता है। तमाम लोग इधर उधर भागना चालू किए। हाई देखें जो समय गोली लगल बा मनोहर के। अब रह गल बाराती मन बना ले कि अरे बाप रे बाप, तब से जो उनकी मनावल जाते बरतिया माने के तैयार 9 साले हद कर दिए। जेकरे लाठी मिलल, भाला मिलल, जौनो जेके सामान मिलल, डंडा लेके चल देलन। और मनोहर देखलन कि आखिरकार देख रहा हूं तो इस माहौल बिगड़ जाएगा। यहाँ तो देख रहा हूं लाश पे लाश बिछ जाएगी, क्या करूं। मुंह पर जो पट्टी लगल बा, हाथ गल मुंह पर पट्टी आ गई हाथ में। चेहरा जब खुला है बाबूजी के अपने आवाज दिहलन। दुल्हा तो करीब में खड़ा है, जो सब चेहरा खुलल। दुल्हा जो सब निगाह पड़ल अपने बड़े भाई फौजी पर। अरे बाप रे बाप, रोने लगा, दौड़ पड़ा, जाकर के बाहों में भर लिया। जौने समय दुल्हा का बाप ये देखलस कि अरे ये तो मेरा बड़ा बेटा मनोहर है, ये तो मेरा बड़ा बेटा मनोहर है, ये मैंने क्या कर दिया। तब अक्का बक्का भैले देखा दुल्हा के बाप, दुल्हा रोवत हम ना भैया, ई दहेज कैलस पाप। अगर तुम हमें बड़ा भाई मानते हो तो ये मेरा आदेश है, जाकर के मधु को सिंदूर दान करो। दान पड़ा दुल्हा, और करता क्या है, दौड़ के मधु को सिंदूरवा पहनाया पीरवा, चौदह घरिया चहरवा के खोला पीरवा। भैया हो आई देखे जोने सदे पता चलल घरातीन के बरातीन के, जेके गोली मारल गई, जेके गोली लगल वो मुरारी ना रलल, वो मुरारी के दोस्त जेकर नाम मनोहर हो उके गोली मारल गई। इतना ना, जहां से बारात आइल बा ई दुल्हा का बड़ा भाई रहल जेकर नाम बा मनोहर फौजी। मामला झगड़ा तो वहीं समाप्त हो गया साथियों।
10 मिनट के अंदर जीवन लीला समाप्त हो जाती है। भारत माँ के गोद में हमेशा में इसके लिए सो गए। मनोहर चदरा ओढ़ हाथ हल गई। घराती बराती सब लोग बैठे हुए हैं, सबकी आंखें नम है। बाबू धीरे धीरे सवेरा होता है। और जब धीरे धीरे सवेरा भइल, कई गाड़ियों का काफिला है। आखिरकार कैसन गाड़ी आवत थी तो केहू कहलत हो सकला कि थाने पर खबर दे दिले हुई, पुलिस वाले वही देख रहे हैं लोग। आगे की गाड़ी जो आगे की गाड़ी है ये जवानों फौजियों की गाड़ी है। 4 साढ़े 4 बजे बा, भोरहरी का समय बा। तब तक ये और घटना घटल कई का हो गल। इतने में हो गया सवेरा, अरे था दूसरा वज्रपात। एसपी डीएम साथ पहुंचे, अरे लेके मुरारी की लाश। वो जो तमाम गाड़ियां आ रही थी उसमें मुरारी का शव था। ए भैया, मुरारी का शव था। आखिरकार गाड़ी जब दरवाजे पर आती है, घराती बराती सभी परेशान बा, क्या यही मुरारी का घर है? लोग बतौलन कि हाँ भैया, हाँ हो भैया लोग, यह मुरारी के घर बा। बड़ी अप्रिय घटना हो गई बा। सबकी आंखें भरे आई। दौड़ कर नौजवान गोरखा रेजिमेंट के नौजवान नीचे उतरते हैं, दौड़ कर शव के पास जाते हैं, चादर जिसमें हटाते हैं। साथियों, कलेजा फट कर रह गया। आखिरकार डेथ बॉडी मुरारी के नीचे उतारी गई। जहां मनोहर का लाश सुतावल बा, वहीं बगल में मुरारी की लाश को भी रखा गया। आज 2 लाश उस दरवाजे पर। साथियों, भैया लोग, एकदम देखे वाला, वास्तव में सबके आंख में आंसू है। हे भगवान, क्या गजब आपकी लीला है। आइए देखें, आखिर धीरे धीरे जब सवेरा भल ढंग से, तमाम जिले के आला अफसर और तमाम नेतागण आज उपस्थित। बड़ी काफी भीड़ बा आज दोनों नौजवान की अंतिम विदाई में। बड़ी काफी भीड़ है। और जो इसमें दरवाजे से जनाजा चलल बाबू का भैल, सजा जनाजा दोनों बिरन की, अरे इधर बहन की डोली। गए पिताजी जेहल खाने, अरे कलम खाती हिचकोली। कर सबही नमस्कार तब बहावे निरवा, जौन घरिया चहरवा के खोला बिरवा। बड़ी काफी भीड़ है। आखिरकार बड़ी संख्या में लोग हैं, कई लाख लोग हैं। धीरे धीरे श्मशान घाट ले जाते हैं लोग। तमाम जिले के आला अफसर हैं। तिरंगा झंडा झुकाया गया दोनों नौजवानों के सम्मान में। गोलियां दागी गई और दोनों नौजवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। नमन करता हूं ऐसे नौजवानों को। और जिस नौजवानों के बल पर यह देश चल रहा है, देश की सुरक्षा होती है। दुल्हा के बाप के ललकी कोठरी वही लगले दिखा दिल गई। 2-4 दिन रुक करके फिर मधु की विदाई होती है। बाबू आखिरी लाइन दिल गई, गुरु बिहारी राम लगन कभी जीव जी सिधारी, राम फिर कभी बाल जीत, अरे देश का पदम पुजारी हो। अरे धड़ धड़ालो छतिया लिखता